खम्मा ओ धनिया रूणी चेरा धनिया थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ो आखो गुजरात अजमाल जीरा कावरा खम्मा खम्मा ओ धनिया रूणी चेरा धनिया। बालकों को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को आज बाबा रामदेव जी की जयंती की शुभकामनाएं। मनीष जी ने बाबा रामदेव जी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ये हमारे लोक देवता रहे हैं। लोक देवता यानी जो समाज हित में कार्य करे, जो किसी जाति विशेष का न होकर सभी समाजों का कार्य करे, हमारे समाज हित में कार्य करे। ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनको प्रत्येक समाज पूजता है और हमें उनको पूजना चाहिए। हमें उनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, हमें उनको आदर्श मानना चाहिए। इसी श्रृंखला में हमारे लोक देवता बाबा रामदेव जी, हर समाज के लोग इनको मानते हैं, ऐसा माना जाता है। विस्तृत जानकारी मनीष जी ने दी। एक बार मक्का से कुछ पीर फकीर लोग इनकी परीक्षा लेने के लिए इनके यहाँ पे आते हैं और इनको भोजन करने के लिए कहते हैं कि हम यहाँ पर भोजन करेंगे। बाबा रामदेव जी शहर तैयार हो जाते हैं और इनके लिए भोजन बनाया जाता है, परंतु इनकी परीक्षा लेने के लिए वो पीर फकीर उनसे बोलते हैं कि हम तो हमारे पात्रों में ही, यानी कि हमारे बर्तनों में ही भोजन करेंगे, तो हमारे भोजन पात्र तो मक्का में है, अगर वो आए जब ही हम भोजन कर सकते हैं। तो कहते हैं कि आदमी निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, कोई मन में किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं रहता है, तो ईश्वर भी उनकी सहायता करता है। उसी में इन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे द्वार पे आए हैं, आपको भोजन होगा। और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि इनके जो पात्र हैं यहाँ पर आए और ईश्वरीय कृपा रही, तुरंत वो पात्र वहाँ आते हैं और जो पीर फकीर इनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे वो भी इनके चरणों में गिर जाते हैं कि हम तो पीर हैं, आप महापीर हैं, आप पीरों के पीर हैं। तो इस प्रकार हमारी इस भारतीय संस्कृति में, इस भारतवर्ष में अनेकों महापुरुष हुए हैं। आज आपका जीवन शुरुआती जीवन है, आप उनके बारे में जानकारियां मिलती ही हैं, फिर भी आप घर जाकर उनके बारे में मनन करें, उनके बारे में अपने माता पिताओं से जानकारी लें, हमारे महापुरुष क्या क्या हुए। यहाँ पे जो गुरुजन हैं इनसे भी आप समय समय पे अलग से क्लास लेकर महापुरुषों के बारे में जानकारी लें। आज मुझे यहाँ आकर बहुत ही सुंदर अनुभव हुआ कि हम एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर भी यहाँ पे हमारे जो मंत्र हैं, हमारे गायत्री मंत्र हैं, हमारी जो संस्कृति में विद्यमान है, उनका सम्मिश्रण करते हुए इंग्लिश बहुत आज हमारी विश्व की भाषा है, हमें इंग्लिश के बगैर काम नहीं चलता, फिर भी इस विद्यालय ने एक हमारी हिंदू संस्कृति, हमारे जो रीति रिवाज हैं उनको भी इसमें शामिल किया है। बहुत प्रसन्नता हुई और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ के विद्यालय स्टाफ को, हमारे वरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपकी सफल कामना की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होने के पश्चात भी गरीब और असहायों के लिए, मजलूम के लिए निस्वार्थ जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया हो, उनकी मदद करने के लिए ऐसे हमारे बाबा रामदेव हैं। न हिंदू में फर्क रखा, न मुसलमान में रखा, न गरीब में रखा, न असहाय में रखा। आपने जैसे सुना कोढ़, हैजा जैसी बीमारियां जो समय महामारी कहलाती थी, उनका इनके पास में इलाज था। इनके चमत्कारों से उस समय पूरा ही राजस्थान नहीं, गुजरात, मध्य प्रदेश, आपका दिल्ली, पंजाब, यहाँ तक कि और भी कई राज्य हैं जिनमें इनकी पूजा अर्चना आज भी की जाती है। हमारे ही नज़दीक गोवर्धनपुरा जो गांव है, इस गोवर्धनपुरा में भी रामदेव बाबा जो हैं इनका मेला भरता है, वहाँ भी इनकी पूजा अर्चना होती है। तो आप अपने नज़दीक में जो भी क्षेत्र हो जहाँ पर भी इनका मेला बढ़ता है या इनका पूजा अर्चना होती है, वहाँ जाएं, नमन करें।
क्योंकि हमें हमारे लोक देवताओं के बारे में पता होना चाहिए, हमें हमारी जड़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, इन सबको साथ लेकर चल पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।